गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम के परंपरागत परिदृश्य की आलोचना। आइए इसे विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं। पहला है संश्लेषण व विश्लेषण को स्थान कम। संश्लेषण और विश्लेषण का मतलब है कि क्या कमी है और ये कमी क्यों है, क्या फायदे हैं और इनके क्या हमारे जीवन में इनसे लाभ है। इसके लिए हम इस पाठ्यक्रम में कोई स्थान नहीं। जैसे जो परंपराएं पहले से ही चली आ रही थी, जैसे बाल विवाह, प्रदा प्रथा, सती प्रथा, दहेज प्रथा, वो लगातार यूं की यूं ही चली आ रही हैं और उन्हें पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया, जबकि ये नहीं दिया कहा गया कि इनसे क्या नुकसान है, इनको कैसे दूर किया जाए। इस प्रकार का इस पाठ्यक्रम में अभाव पाया गया। प्राचीन परंपराओं में सुधार नहीं। जो भी हमारी प्राचीन परंपराएं थी उनमें कोई सुधार नहीं, वो ही पाठ्यक्रम में जो कि तू बताई गई और छात्रों से भी कहा गया इनका पालन किया जाए। जैसे कि जो भी परंपराएं हैं उनको कैसे पालन किया जाए, धर्म समझकर पालन किया जाए। जो भी परंपराएं हैं उनको कोई भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं देखा गया कि जैसे कोई महामारी, पहले ये माताजी चेचक निकलती हैं तो इनको क्या बोला जाता था कि माताजी निकल रही हैं, तो लोग ये नहीं देखते थे कि ये एक प्रकार का रोग है, इसको दवाई के माध्यम से, वैक्सीन के माध्यम से इसको समाप्त किया जा सकता है। क्या सोचते थे कि ये तो माताजी ने प्रकोप दे दिया और सभी के सभी लोग क्या करते थे, उसको परंपरा समझकर पालन करते थे और उस व्यक्ति को कुछ दिन के लिए अंदर रहने की सलाह देते थे और माताजी के यहाँ पे जाकर, मंदिरों में जाकर उसको दूर करने का प्रयास करवाते थे। शिक्षक छात्र सहभागिता का अभाव। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में शिक्षक छात्र सहभागिता का अभाव था। शिक्षक और छात्र के जो संबंध थे वो मित्रवत नहीं थे। शिक्षक का स्थान प्रमुख था और छात्र का स्थान गौण था। छात्र शिक्षक द्वारा कही गई बातों का अनुकरण करते थे और शिक्षक भी उनको इस प्रकार का अनुकरण करने के लिए बाध्य करते थे। परंतु छात्र तभी अच्छा सीख पाते हैं जब शिक्षक एक निर्देशक और परामर्श की भांति कार्य करे, जो कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में नहीं पाया गया। आधुनिकता का अभाव। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में आधुनिकता का अभाव था, यानी पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से प्राचीन परंपराओं पर आधारित है। जो प्राचीन शिक्षण पद्धति थी या विधियां थी, उन्हीं का ही अनुकरण किया जाता था। छात्रों को अधिक से अधिक व्याख्यान विधि के द्वारा ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। किसी भी प्रकार की नई विधि का प्रयोग नहीं किया जाता था। छात्र को रटकर सीखने पर बल दिया जाता था। उन्हें कहा जाता था जितना भी उन्होंने पढ़ाया है उसको रट ले, जबकि रटा हुआ ज्ञान कभी भी स्थायी नहीं होता। आज जैसे हम पाठ्यक्रम में नई नई विधियों का समावेश कर रहे हैं, जैसे प्रयोजना विधि, समस्या समाधान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, खेल विधि, इस प्रकार की शिक्षण विधियों का उस प्रकार के पाठ्यक्रम में पूर्ण रूप से अभाव पाया गया। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के विपरीत यह विधि पूर्ण रूप से या यह पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के विपरीत था। इसमें छात्रों के अभ्यास पर बल नहीं दिया गया, छात्रों की रुचियों पर बल नहीं दिया गया, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर बल नहीं दिया गया और ना ही क्रिया पर बल दिया गया। इसमें सिर्फ किस पर बल दिया गया, रटकर सीखने पर बल दिया गया। छात्र को जितना भी ज्ञान प्रदान किया जाता था, शिक्षक उसको जबरदस्ती रटवाने का प्रयास करते थे। संज्ञानात्मक शक्तियों के विकास पर बल नहीं, यानी संज्ञान हमारी कौन सी शक्तियां होती हैं, तर्क, चिंतन, है ना, जिज्ञासा, ये सब हमारी कौन सी प्रवृत्ति होती है, संज्ञान से संबंधित प्रवृत्ति होती है, जिनके विकास पर कोई बल नहीं दिया जाता था। कोई वाद विवाद जैसी प्रतियोगिता नहीं होती थी, कोई तर्क वितर्क नहीं होता था। सिर्फ काहे पर बल देते थे, रटने पर बल देते थे। और रटते हम किसी चीज को रटते हैं तो हमारी मानसिक शक्तियां कभी भी विकसित
नहीं हो पाती। पाठ्यक्रम स्थानीय समाज से संबंधित। जो हमारा पाठ्यक्रम था वो पूर्ण रूप से स्थानीय समाज से संबंधित था, यानी उस समाज की जो आवश्यकताएं थी, जो परंपराएं थी, जो नियम कायदे थे, उसे ही उस पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया था, जिसमें सार्वभौमिक तथ्यों का अभाव था। सार्वभौमिक तथ्य क्या होते हैं आप सभी को पता है, जो देश काल परिस्थिति के अनुरूप बदलते नहीं है, जो सभी जगह पर एक जैसे होते हैं। इस प्रकार के तथ्यों का उसमें अभाव था। जो हमारी विभिन्न प्रकार की धरती से संबंधित घटनाएं, हमारे आकाश से संबंधित घटनाएं या अन्य विभिन्न घटनाएं, युद्ध से संबंधित घटनाएं, जिनका ज्ञान हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण था, जो कि सार्वभौमिक तथ्य होते हैं, इस प्रकार के पाठ्यक्रम से दूर थे। स्थिर पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से स्थिर था। नवीन तथ्यों के समावेश के लिए उसमें कोई स्थान नहीं था। जो प्राचीन परंपराएं चली आ रही थी, जिनके ऊपर वो पाठ्यक्रम बनाया गया था, सिर्फ वो ही पढ़ाया जा रहा था, जबकि नवीन घटनाएं उसके अंदर समावेशित नहीं की गई। यही था हमारे परंपरागत परिदृश्य का जो पाठ्यक्रम था, उसकी आलोचना। धन्यवाद। अब अगली क्लास में मिलेंगे।